Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. आदाब अर्ज़ है, बराने रहमत के खेल खेल के सेगमेंट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, रोज़ हमारे यहाँ बहुत ही दिलचस्प सेलिब्रिटी गेस्ट होते हैं, इनसे गुफ्तगू भी करते हैं, खूब सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक कॉल है। जी अस्सलाम वालेकुम मिसेस आतिफ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों का ये रमजान ट्रांसमिशन बेहतरीन है। यकीन करें, मैं इस वक्त अगर सही से नहीं देख सकती तो फिर मैं रिपीट में लाजमी देखती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आमना, आपकी ड्रेसिंग भी बहुत जबरदस्त होती है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। थैंक यू सो मच, जबरदस्त, बहुत शुक्रिया। और क्या कहेंगी आप? हमारी गेस्ट से बात करना चाहेंगी? बस आपके गेस्ट बहुत बेहतरीन होते हैं। आप गेस्ट के साथ भी गेम्स खेलती हैं, ऑडियंस के साथ भी। और मैं यही पूछती थी, कॉलेज के लिए भी कोई क्वेश्चन है? कॉलेज के लिए क्या है? कोई गेम क्वेश्चन होगा कोई? गेम गिफ्ट तो है, वो तो हम भेज सकते हैं, है नहीं। वैसे हम अपनी खुशी से भेजना चाहते हैं। अपना नाम बता दें, आप अपने एमसीआर में नंबर दे दें, हम आपको डेफिनेटली। और आपको यहाँ खास आना होगा अगर आपको गिफ्ट चाहिए। हमारे ऑडियंस में आए, हमारी मेहमान बने, इंशाल्लाह एक नहीं बल्कि ढेर सारे इनाम लेकर जाएंगे। और ऑडियंस में जब आएंगे ना, एक सीटी साथ लेके आइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। फरहान भाई, आपसे तो बात करने का मौका ही नहीं मिला। सर ये बताएं कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप इतने बिजी रहते हैं, तो रमजान के महीने में घर पर वक्त गुजारने का मौका मिलता है कि नहीं? जी, घर पे बस इतना वक्त मिलता है कि जब अफ्तारी के बाद मैं घर जाता हूँ तो बस 1 घंटा वर्कआउट करना होता है। उसके बाद फिर फैमिली के साथ 2-3 घंटे गुजारने होते हैं। और फिर सहरी की ट्रांसमिशन होती है। यानी उसके सहरी के बाद जब जाते हैं तो सिर्फ घर में 6-7 घंटे सोने के लिए मिलते हैं। और फिर जब सुबह उठते हैं उसके बाद बस दोपहर में उठते ही फिर सिलसिला शुरू हो जाता है रमजान में। तो आपने कहा कि इफ्तार के बाद वर्कआउट जरूर होता है आपका? जी, ये डेली रूटीन है? डेली रूटीन है। मैंने वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मेरा, और अगर मैं आपको 1.5 महीने की तस्वीर दिखाऊं, देख रहे हैं हम साथ-साथ पिक्चर्स, आप शायद नहीं पहचान पाते मुझे तो। लेकिन बस अचानक से बैठे बैठे बस जहन पे तारी हुआ, फिर मैंने डाइट। तो ये वेट इतना क्यों बढ़ा भाई? वेट इसलिए बढ़ा कि मैं स्पोर्ट्स वगैरह नहीं करता, बिल्कुल जिम नहीं करता था। और क्योंकि मेरा पढ़ने का सिलसिला ज़्यादातर कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग का होता था, तो पढ़ा, मिलाद में मजलिस में गए, पढ़ा, उसके बाद गाड़ी में बैठ गए, खाना खाया, गाड़ी में बैठ गए, आए, सोए। तो वर्कआउट इतना नहीं था, वॉक इतनी नहीं थी, तो उससे आवाज़ पे भी असर पड़ रहा था ज़ाहिर है, और बाकी और स्टैमिना पे भी असर पड़ रहा था। भी बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा था, और सुस्ती बहुत होती थी जिस्म में। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब एक्सरसाइज शुरू की है, डाइट भी की है। डाइट भी यानी खाता पीता मैं सब हूँ, लेकिन वो चीज़ें जिसमें ऑयल हो या चिकनाई हो या बादी चीज़ें, बहुत से परहेज़ है। बाकी चीज़ें बस एज अ मॉडल आपके लिए भी डाइट बहुत ही ज़रूरी होगी। ये कहते हैं कि एक्सरसाइज तो सिर्फ 15-20% होती है, बाकी का तो परहेज ही से इंसान अपने आप को मेंटेन करता है। मैं बिल्कुल डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं बहुत खाता हूँ और फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। जिम के अंदर फूड इनटेक आपकी वही नॉर्मल है, बहुत भरपूर तरीके से सब कुछ आप कंट्रोल कर लेते हो वर्कआउट। क्योंकि इनका सिलसिला जो है ना, वो ये तो माशाल्लाह शुरू से इनका वेट अच्छा ही था, यानी ये ज़्यादा मोटे नहीं थे। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि मुझे वेट कम करना था। और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब आप बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं ना, फिर क्योंकि आप जो भी खाएं, खाने के बाद फिर एक्सरसाइज भी जरूरी कर लें। बिल्कुल। यानी अगर कैलोरीज आपकी 2000 कैलोरीज आप इनटेक करते हैं तो 2000 या 3000 या अगर उतनी करेंगे तो बैलेंस ही, तो उसी हिसाब से बर्नआउट भी करना होता है। अगर आपने कम करना है तो फिर आपने वर्कआउट ज्यादा करना है, खाना कम है उसके हिसाब से। लेकिन खाना कम का मतलब ये नहीं कि आप खाना छोड़ दें, मतलब प्रोटीन भी लें, सारी चीजें लें, तो आप सही रह सकते हैं। यानी आपको एनर्जेटिक चीज़ें चाहिए होती है। मैं अक्सर लोगों को मिसाल देता हूँ कि जो लोग मरीज होते हैं, जिनका पेट का ऑपरेशन होता है, खा नहीं सकते, वो ड्रिप से तो कंट्रोल करते हैं ना अपनी एनर्जी को डॉक्टर्स। इसी तरह आप भी ऐसी चीज़ें खाएं कि जिससे इंसान की सेहत अच्छी रहे, कि ग़िज़ा सही मिले, बैलेंस डाइट होनी, पेट भर के खाएं, लेकिन वो चीज़ें ना खाएं जिससे इंसान के ज़्यादा मिर्च मसाला, ज़्यादा ऑयल ना खाएं, उससे इंसान को वैसे ही नुकसान होते हैं। और ये एक छोटी सी चीज़ मैं ज़रूर ऑडियंस से भी शेयर करूंगी, और जो हमें देख रहे हैं वो भी ये सुन लें कि आप अगर जिम जाते हैं या कोई भी किस्म का, किसी भी फॉर्म का अगर आप वर्कआउट करें, सिर्फ वेट लूज करने के लिए नहीं होता, आपकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। आपके मेंटल, जो आपकी मेंटली कोई भी स्ट्रेस होता है, कुछ भी होता है, वो सब रिलीफ हो जाता है। तो हम अब लास्ट रमजान में ऐसा होता था कि हम अफ्तारी करते थे, मैं पकोड़े भी खाता था, मैं जूस भी पीता था, मैं शेक भी पीता था।
आवाज़ पे मेरी बहुत ज़्यादा असर पड़ता असर था। पड़ा ना? अब इसमें क्या होता है, मैं वैसे ही चिकनी चीज़ें और ये ठंडी चीज़ें बहुत कम खाता हूँ, वर्कआउट करने के बाद ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मेरी वालदा चल नहीं सकती थी, तो दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खानी पड़ती थी। कहते हैं मैंने दोस्त की वालदा की दोस्त की वालदा, तो उन्होंने ट्रेडमिल पे चलना शुरू किया, 5 मिनट से वो अब 1 घंटे तक आ गई हैं। तो यही चीज़ मैंने अपनी वालदा को भी बताई, तो मेरी वालदा जो है वो खुद अब सुबह वॉक करती हैं। कितनी अब उनकी टाइमिंग भी 1 घंटा हो गई है, वो 1 घंटा आराम से वॉक कर लेती है। माशाल्लाह। जब आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता रहे ना, तो फिर आपको मेरे ख्याल से इतनी बीमारियां नहीं हो सकती। क्योंकि हमें बीमारियां पड़ती इसलिए कि हम लोग वैसे ही बैठ जाते हैं, सेडेंटरी हो जाते हैं। मैं था कि मैं खाने के बाद पानी लाजमी पीता था, मैं ही था कि जो मैं कोल्ड ड्रिंक लाजमी पीता था, मैं ही था जो चावल छोड़ता ही नहीं था, और आज सब चीजों पे मैंने कंट्रोल किया। चले, अब हमने आपको काफी बैठने का मौका दे दिया है, अब एक और मौका चलते हैं थोड़ा सा। हाँ एग्जैक्टली, ताकि ब्लड फ्लो होना चाहिए। ये आप लोगों ने पहचानना है, हम आपको विजुअल राउंड है हमारा, आपको कोई पिक्चर्स दिखाएंगे और आपने उसको बताना है ये कौन सा फ्लैग है या ये क्या है, ठीक है? चलें जी, स्टार्ट करें, तालियां हो जाएं जरा। पहला आपके लिए फरहान, ये कहाँ का फ्लैग है? आपको इतना बता दें कि ये एक एशियन कंट्री है और इस्लामिक कंट्री भी है। 3 रिलीजन्स के सबसे इम्पोर्टेंट शहर इसी कंट्री में पाया जाता है, क्रिश्चियनिटी का, जुडाइज्म का और इस्लाम का। सब तो आपने बता दिया। आप गैस कर पा रही हैं? जी मैं कर चुकी है। अच्छा, व्हाट्सएप व्हाट्सएप बिल्कुल नहीं। अब्बास, एनी आइडिया? एमिरेट्स, दुबई, नहीं जी, सऊदीया, आस पास। सऊदी का तो फ्लैग थोड़ा सा बिल्कुल नहीं है। ऑडियंस, आप में से कोई जानता है? सीरिया भी नहीं, फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन ढूंढ रहे थे। पैलेस्टाइन है ये। अजय जी नेक्स्ट प्लीज। जी अब्बास, ये कहाँ का फ्लैग है? ये सारे हम इस्लामिक कंट्रीज ही दे रहे हैं। इस्लामिक कंट्री है। बड़ी ये- खूबसूरत खवातीन है यहाँ पे। अच्छा, चले इनकी बात भी खवातीन मान बहुत लेते हैं। खूबसूरत होती हैं यहाँ की। ईरान, अफ्रीकन ईरान की कंट्री, नहीं है। अफ्रीकन कंट्री है, अफ्रीका, मीम से शुरू होती है। सोम, अफ्रीकन कंट्री, सूडान, यहाँ पे इनफैक्ट जी आप बताएं सर। जी आप बताइए। मिस्र, नहीं मिस्र नहीं है, मोरक्को। नहीं मीम से है लेकिन मीम एम एम। ये फरहान भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया, मोरक्को। मोरक्को। Well done। आ जाए जी। और मोरक्कन खाना भी बहुत मशहूर बहुत है। मजे का होता है। नेक्स्ट, ताजीन, जबरदस्त। ये कहाँ की करेंसी है? यूरो, यूरोज, वेल डन, वेल डन। गुड। मतलब आपने खूब कमाए होंगे यूरोज, या फिर खर्च किए होंगे। शूट्स बहुत होते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट, ये सेलिब्रिटी पहचानना फरहान ने है। बताना है, आपने नहीं। हाल ही में इनके साथ मैंने 2 प्रोजेक्ट्स में काम किया है। इनकी बहन भी एक स्टार है। आपकी तो मुलाकात हो गई होगी कहीं टीवी शो पे या कहीं? नहीं, अभी तक नहीं हुई। बेशक ये सब जानते जरूर होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरा इत्तेफाक कभी नहीं हुआ। आपका इत्तेफाक नहीं हुआ। जी आप बताएं जनाब। ये बिल्कुल जबरदस्त, सही फिरोज खान जवाब। करेक्ट। इनके लिए मैक्स की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। जी अब्बास, इन्हें पहचाने। बिल्कुल क्लियर नहीं हो रही। ब्लर है। थोड़ा सा पीछे हो जाए, पीछे खड़े होकर चेक करें। शायर हैं। बहुत मशहूर हैं भाई, और आपका नाम भी काफी मिलता कॉमन जुलता है, है। मिलता जुलता है। फरहान, आपको तो पता होना चाहिए। फैस, नात गो, नात गो शायर हैं। काफी कलाम भी लिखे इन्होंने, हम्द भी लिखे हैं, और आपके नेम सेक भी हैं। कुछ मिलता जुलता नाम है। ऑडियंस जी, बताइए। माइक ले लें प्लीज भाई। नहीं अरे जनाब, भाई, नहीं। नहीं जी। जी मैडम आप आ जाएं। मुजफ्फर वारसी। ये बिल्कुल सही जबरदस्त, जवाब। जबरदस्त। और इनके लिए शान की तरफ से फूड। आपने कलाम पढ़ा होगा इनका। नहीं, मैंने सुने हैं कलाम,
पढ़ा नहीं इत्तेफाक है, इसलिए मुझे चले और ये नाम तो इनका मैंने सुना है बहुत। ये फरहान आप अब्बास अब्बास इनको के लिए आइडेंटिफाई करें। आमना आमना हक, बिल्कुल सही। और आमना हक आजकल पाकिस्तान में ही है या अमेरिका शिफ्ट हो गई है? मुझे नहीं पता। प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट काम कर रहे होते हैं, सब ट्रैवल कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फरहान, कौन है? इन्हें पहचानने की कोशिश करें। अगर आप चाहते थोड़े से 2 कदम पीछे हो सकते ताकि आपको ये नहीं, मैं यूं करके देख रहा हूँ। अच्छा, आई थिंक इनको मैंने 1 सेकेंड आपकी तरफ आएंगे, उनको भी जवाब का नाम मौका तो शायद नहीं पता, लेकिन बिल्डर से हैं, बिल्डर से हैं, मतलब सिंगर का हस्बैंड था। उनका हुमैरा अरशद के। बिल्कुल सही जवाब, अहमद भट्ट है ये। वो जरा वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं। जी गुड गुड गुड। नेक्स्ट समी यूसुफ। वेल डन समी क्या यूसुफ बात है? साहब, वेल डन। इन्हें पहचाने। आ जाए बस। मिस कैफ, कतरीना कैफ। नहीं नहीं, ये सब पाकिस्तान। पाकिस्तानी। हाँ, से कौन? इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप कह रहे हैं आपने कटरीना ऐसे कैफ। इतना नजर में रखा हुआ है आपने उनको। बिल्कुल वही फीचर्स हैं, बाकी तो ये अगर जब शक्ल से पर्दा हटेगा ना तो फीचर्स वो नहीं होंगे। ऑडियंस एनी आइडियाज? जी आप ही देंगी बार बार जवाब। अरमीना है। कौन है? अरमीना। अरमीना, है ये, बिल्कुल। कहाँ से कहती हूँ? कौन है? वाह वाह वाह, इन्हें तोहफा दें प्लीज इनकी आ अली रही साहब हैं की आप। तरफ से। पाकिस्तानी। जी मैं फॉलो नहीं कर रहा। जबरदस्त, वेल डन, कंग्रेचुलेशंस जी। ये जनाब कौन है, इन्हें पहचाने? फरहान आप बताएंगे। अमानत। हाँ नहीं आप बताएं, सोचे सोचे। काफी फेमस है पाकिस्तानी इंस्टाग्राम पर्सनालिटी पे, है। हर जगह। नहीं उनको पहले बताने दें फिर आपके। क्या? इंस्टाग्राम हर जगह, फेसबुक, सोशल मीडिया, टेलीविजन, मूवीज। कुछ चीज छोड़ा है इन्होंने? इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा। बाहर के मुल्क में भी काम किया है। जी बाहर भी काम किया है। आजकल बहुत कमर्शियल्स कर रहे हैं ये। अली जफर। आप बताएं सर। फवाद। फवाद खान। इससे बड़ा हिंट नहीं दे सकते थे। वेल डन जी। नेक्स्ट बताएं। फरहान। उम्मे हबीबा। उम्मे बिल्कुल हबीबा, सही, बिल्कुल well done, सही हबीबा जवाब। साहिबा नात खान बड़ी लेजेंड है हमारी, और इनकी आवाज़, कुछ आवाज़ें हैं जिनको हम सुनकर ऐसा लगता है रबीउल अव्वल शुरू हो गया या रमज़ान शुरू हो गया। उनमें से उम्मे हबीबा साहिबा भी, जिनकी बचपन से हम आवाज़ें सुनते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी अब्बास आप बताएंगे। आपकी काफी तो कंट्रोवर्शियल रह चुकी है। अयान, बिल्कुल अली। सही जवाब। अली आप ना फौरन हिंट दे दिया आपने। मैं अभी बोलने ही वाली थी कुछ, आपने फौरन कह दिया बड़ी बोल दे, कंट्रोवर्शियल अब रह बोल चुकी दे। है। पता चल गया उनको फौरन। कंट्रोवर्शियल तो एक ही इंसान रहा है। अच्छा हाँ अभी कोई तक। नहीं, कोई नहीं, मैं दोस्तों की मदद करता हूँ भाई। कोई मसला नहीं। नेक्स्ट। ये कौन है? अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं बोल दे। चलिए बता आप। मिकाल। मिकाल बिल्कुल सही। जुल्फिकार, वेल डन, वेल डन। यूसुफ इमन साहब, बिल्कुल सही जवाब। जबरदस्त। बड़े लेजेंड। आपके लिए हमने आपके लिए बड़े कितने आसान क्वेश्चंस हैं ये। जी आपके जी मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम, एक लाइव कॉल आई है जी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आमना बाजी, क्या हाल है आपके? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी ठीक। अली भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र। अली भाई मैं 3 दिन से कॉल मिला रहा हूँ मगर बड़ी मुश्किल से मेरी कॉल मिली। मुबारक हो। चले मिल तो गई, मुबारक। अली भाई एक छोटी सी मेहरबानी करते हैं, मैं आपसे अपनी बहन के लिए गिफ्ट मांगना चाह रहा हूँ। क्या मांगना चाह रहे हैं आप जनाब? अली भाई एक आपने कल भी एक ड्रेस दे दिया था खातून को, तो जी, मैं जी। अपनी बहन के लिए कह रहा हूँ एक छोटा सा गिफ्ट भी देंगे। अच्छा पहले हमें गारंटी क्या है कि बहन के लिए मांगा जा रहा है? मैं असल में बिस्तर पे हूँ, पिछले कुछ अर्से पहले मेरा एक एक्सीडेंट। पहले आप सच बताइए, जोड़ा जा किधर रहा है? बहन को ही जा रहा है।
चले फिर आप कहते हैं तो बहन को ही जा रहा होगा, लेकिन ये बहन के लिए इतनी मोहब्बत नहीं हो सकती। नहीं, ये बहन इनकी है या किसी की है? अच्छा, वो फरहान आपसे पूछे आपकी बहन है, आपकी बहन है या किसी और की बहन है? साली के लिए ले रहे होंगे। भाईजान कोई मसला नहीं, हमारी आमना जो है दरअसल कुछ ज्यादा ही शक्की है, आपका तोहफा गारंटीड, कोई मसला ही नहीं है, मिल जाएगा आपको आपकी बहन के लिए। थैंक यू सो मच आपकी कॉल के लिए, आपने कॉल की। चलें जी, अब ऑडियंस की तरफ चलते हैं और ऑडियंस को भी थोड़ा सा जगाते हैं। ऑडियंस, आर यू रेडी? बहुत ही इंटरेस्टिंग राउंड है। आप लोगों की इंग्लिश स्पेलिंग्स कैसी हैं? इंग्लिश स्पेलिंग्स गुड है? तो कौन शुरू करेगा? इंग्लिश, यहाँ माइक दे दें प्लीज। ये स्पेल करके दिखाएं सबसे पहले। स्ट्रैटेजी, STREGSTY। एक और बार। STREGSTY। नहीं जी, STRATEGY, स्ट्रैटेजी। अच्छा, ये बताएं कि हमारे लिए मीडियोकर कौन स्पेल करेगा? मीडियोकर, मीडियोकर। चले नेक्स्ट, स्टेरियो। यस, वेल डन, वेल डन, गनी साहब की तरफ से। अच्छा, ये भी बहुत इजी स्पेलिंग है, मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, सॉरी, ऊंचा माइक, माइक, माइक। MAINTENANCE। वेरी गुड, वेरी गुड, गनी साहब की तरफ से। और एक आखिरी दो स्पेलिंग्स बची हैं। लेजिस्लेटर। सर, लेजिस्लेटर। LATURE। नहीं, आप दोबारा से बताएं। शुरू से बोले। GISLATURE। सॉरी सर, स्पेलिंग करेक्ट नहीं है। LEGISLATOR, लेजिस्लेटर। ओके जी, और एक आखिरी स्पेलिंग हम कोशिश करते हैं। पैथेटिक। पैथेटिक जी, आ जाए। PATHETIC। सुभान अल्लाह, वेल डन, वेल डन। ये गनी साहब की तरफ से। अच्छा जी, आप लोगों की उर्दू राइटिंग कैसी है? उर्दू राइटिंग में सब माहिर हैं? आप आ जाए, कोशिश कर लें, आ जाए। यहाँ बोर्ड पर हमें लिखा कर दे। ये लें। चलें, पहला वर्ड है आपके लिए सिफारिश। सिफारिश, जो बहुत यूज होता है हर जगह। सिफारिश, सिफारिश। वेल बिल्कुल डन, सही। वेल डन, कंग्रेचुलेशंस जी, इनके लिए गनी सैफ की तरफ से एक गिफ्ट है उनका। हाँ जी, एक आपने करना है। और आप किसी को बुलाना चाह रहे हैं या इन्हीं से करवा रहे हैं? नहीं नहीं, सबको खेलने का मौका देते हैं, तो बाकी के कंटेस्टेंट्स को भी बुलाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्लीज डोंट गो एनीवेयर। से आपको खुशामदीद कहते हैं। खेल खेल में कौन सा सेगमेंट है? खेल खेल में। अच्छा जी, अभी हम आपके साथ गेम खेल रहे थे। अली ने एक यहाँ पे खातून बुलाई थी और उन्होंने सिफारिश लिख के हमें दिखाया था। अब कौन आएगा, स्पेलिंग लिखेगा? आप आ जाएं, और ऊपर से भी किसी ने आना है तो वो आ सकती हैं। आप पहले आ जाएं और आपने हमें लिख के दिखाना है इमदाद, जो हम हर किसी की हमें करनी चाहिए और हमारी भी होनी चाहिए। इमदाद, ये क्या सही है? बिल्कुल सही जी। आपके लिए जजा फूड की तरफ से एक गिफ्ट आंसर। अच्छा जी, अब कौन आएगा? जल्दी जल्दी बताएं, आ जाएं, आ जाएं, जल्दी आ जाएं जी। जो सब लोगों में हो, आपको भी, आप भी खड़ी हो जाएं, आपसे भी करवा लेंगे। सब लोगों में ये चीज जरूर होनी चाहिए, इंसानियत। ये पढ़ा है, इंसानियत है सब में जी। जब तक ये लिख कर दिखा रहे हैं, एक लाइव कॉल भी आई है आमना, तो अगर इजाजत है हम कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, अली भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कौन बोल रही हैं प्लीज? मैं आतिका ताहिर बोल रही हूँ। खैरियत से है? रमजान ठीक गुजर रहा है आपका? जी, आप लोग का शो देख करके तो और बहुत मजा आ रहा है हमें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हमारे बहुत गेस्ट जबरदस्त जी। हमारे गेस्ट आए हैं, इनसे बात करना चाहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरहान भाई बैठे, अब्बास भाई बैठे। हाँ, अब बहुत ही अच्छा लग रहा है इन लोगों को देख करके, और मेरी इतनी दिनों के बाद कॉल मिली कि मैं बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। इसी आमना जी जी, मैं अभी बहुत बिजी हैं। नहीं, मैं यहीं हूँ, आप बात करें।
हाँ, आमना आप अब बहुत अच्छी लगती हैं, आप हंसती हैं तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लगती है। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए मैंने उसी बात पे हंस के भी दिखा दिया आपको, इसी तरह आप भी हंसती रहा करें। अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा तरक्की अता करे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप बिल्कुल सही इन्होंने लिखा, इंसानियत इनके लिए माज जी की तरफ से गिफ्ट है। जबरदस्त, आ जाए नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, बहुत ही अच्छे इंसान, सामने उनकी तस्वीर भी है, अब्दुल सत्तार ईदी, पूरा लिख के दिखाइए। और मेरा ख्याल है इसके साथ एक लिंक आप दोबारा दे दें तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी जी जरूर, जैसे कि हम बता चुके हैं सारे चैनल्स या मुख्तलिफ चैनल्स इनकी कमर्शियल भी लगाते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब के जाने के बाद अनफॉर्चुनेटली ईदी फाउंडेशन में जितनी डोनेशन आनी चाहिए उतनी मिल नहीं रही है। इन्होंने कोका कोला ने एक बहुत ही जबरदस्त इनिशिएटिव निकाला है, कोक बॉटल ऑफ चेंज। जो भी आपके छोटे छोटे पैसे हैं, जो भी इनफैक्ट आपकी हैसियत है, प्लीज कंट्रीब्यूट कीजिए। जितना आप कंट्रीब्यूट करेंगे उतना ही कोका कोला मैच करेगी और ईदी फाउंडेशन को डोनेट करेंगे। डोनेशन का बहुत आसान तरीका है, स्क्रीन पर भी आ रहा है। All you need to do is log on to eidi.org/bottle of change और जो देना चाहते हैं दे दें प्लीज। जरूर देंगे और बिल्कुल सही लिखा आपने, आपके लिए माल जी की तरफ से गिफ्ट है। एक और कोई आना चाहते हैं तो आ जाएं प्लीज। नहीं आपने कर लिया, आप आ जाओ बेटा जी। देखिए आज जो हमारे वर्ड्स भी हैं तो जी अगला वर्ड है इत्यात, अत्यात, अत्यात यानी कि चैरिटी जी, अत्यात डोनेशन, डोनेशन करना, अत्या देना अमूमन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, जबरदस्त। चलें जी, इनके लिए भी जी। फरहान भाई आप कह रहे थे इमाम हुसैन का एक, आपने बॉटल ऑफ चेंज की बात की थी साहब की, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल आप हम सबको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का एक कॉल है कि लोगों की उम्मीदों का तुमसे वाबस्ता होना तुम पे खुदा की नेमत है। और मैं तो अक्सर ये करता हूँ और अक्सर अपने दोस्तों को ये पैगाम देता हूँ, आप जो भी अर्न करते हैं, जितना भी अर्न करते हैं उसमें कुछ इसके दो हिस्से किया करें। एक खालिसतन अल्लाह की राह में खर्च हो और एक खालिसतन अल्लाह की। देखिए आपके रिस्क रोज़गार में इतना इजाफा होगा। मुझे अल्लाह का शुक्र है कभी इस चीज़ की कमी नहीं रही और मखलूक की खिदमत के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक जितना कि अल्लाह ने मेरी हैसियत से कई ज़्यादा बढ़कर दिया। अब अक्सर लोग सवाल ये करते हैं कि मिसाल के तौर पर कोई मांगने आ जाए या कोई मदद करने आ जाए तो तहकीक करने लगते हैं कि देख लो ऐसा है। ठीक है, तहकीक अपनी जगह है, लेकिन इमाम से किसी ने पूछा कि मौला कैसे पता चलेगा कि जिसको हमने दिया है वो इस बात का मुस्तहक है या नहीं। तो मौला ने कहा तुम्हारे पास है तो तुम दे दो, अगर वो इस बात का मुस्तहिक था तो तुम्हें अल्लाह वो देगा जिसके तुम मुस्तहिक हो, और अगर तुमने दे दिया वो इस बात का मुस्तहिक नहीं था तो अल्लाह तुम्हें वो भी देगा जिसके तुम मुस्तहिक नहीं हो। कितनी प्यारी बात। तो आपके पास हो तो दे दो। मौला अली अलैहिस्सलाम से किसी ने एक सवाल किया, मौला ने कहा अच्छा तुम बताओ तुम क्या करते हो अगर तुम्हें कुछ मिल जाए और ना मिले। कहा मौला जब नहीं मिलता तो हम सब्र करते हैं, मिलता है तो शुक्र करते हैं। मौला ने कहा ये काम तो जानवर भी करते हैं। कहा फिर मौला आप क्या करते हैं? मौला ने कहा, मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अमीरुल मोमिनीन के जब मुझे नहीं मिलता तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मिलता है तो बांट देता हूँ। कितनी प्यारी बात, तो मैं चाहूंगा कि ईदी के लिए सभी दें और सब जमा करें और ये बड़ी अच्छी एक इनिशिएटिव है और इसको सबको इसमें होना चाहिए। और वही अली ने बहुत अच्छी उस दिन बात की जो मेरे दिमाग में ये रह गई हुई बात मैं हमेशा सबको कहती हूँ, मैं अपने बच्चों को भी समझा दिया है कि अगर आपको ये मिलते हैं 5 रुपए का सिक्का मिला या कुछ, ये नहीं कि आप उसको वाकई अच्छा छोड़ दो, आप उसको जमा करें और उसको डोनेट कर दें। एक बॉटल ऑफ चेन है, उसमें आप भरते रहें और बॉटल बना लें, उसी में सारे पैसे डालें और दे दें। आपके लिए एक सवाल है मेरा, काफ़ी ख़वातीन ये पूछना चाहती होंगी, क्या आप इतने सुपर मॉडल हैं, इतना काम किया आपने, काफ़ी क्रशेस लड़कियों के होंगे आपके ऊपर, आपने अभी तक शादी का नहीं सोचा? शादी का सोचा हुआ है, नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। नेक्स्ट ईयर शादी हो रही है अब्बास जाफरी की, तो ये डन है बात? डन। ठीक है। कितनी खवातीन ने आपके लिए अपने आप को फना करने की कोशिश? अप्रिशिएट करते हैं लोग, अच्छा लगता है और तारीफ करनी चाहिए खूबसूरती की। और अच्छा जो भी
फील्ड में अच्छे हैं उनकी तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल सही जी। और कोई अब क्या हमने हो गई आपकी तफसीलन बातें हो गई, आगे चलेंगे इसकी तरफ। जी चले जी। बहुत सिंपल सा गेम है, जल्दी जल्दी झटपट आंसर्स देने। बार बार ये घड़ी देख रहे, शायद इनको क्रिकेट मैच के लिए लेट हो रही है, तो हम आपको और लेट नहीं करेंगे। कंट्रीज एंड कैपिटल्स, ठीक है जी। सबसे पहले आपके लिए सवाल, इंडोनेशिया का कैपिटल जीम से शुरू होता है। इंडोनेशिया का कैपिटल जकार्ता। बिल्कुल, ऑडियंस तक पहुंचाए। अच्छा, नेक्स्ट है ग्रीस। एथेंस, बिल्कुल सही जवाब। जबरदस्त। थाईलैंड, बैंकॉक। वेरी गुड। सिंगापुर, वेल डन। ईरान, तेहरान। जबरदस्त। और आखिरी यूएई, अबू धाबी। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन, जबरदस्त। ऑडियंस से एक गेम खिलाएंगे क्योंकि हम चले पहेलियां ऑडियंस की तरफ भी आएंगे। अगर पहेलियां इनको नहीं आई तो फिर आपकी तरफ आएगा, जैसे हो रहा है हर गेम में। अगर इनको नहीं वो जवाब देना आया तो फिर वो आपकी तरफ आ जाएगा जवाब। जी, पहली पहेली आप शुरू करें जी। मैंने एक परिंदा देखा, चलते चलते थक गया, चाकू लेकर मैंने एक परिंदा देखा, चलते चलते थक गया, चाकू लेकर गर्दन काटी, फिर से चलने लग गया। दोबारा रिपीट करें। मैंने एक परिंदा देखा, मैंने एक परिंदा देखा, चलते चलते थक गया, चाकू लेकर गर्दन काटी, फिर से चलने लग गया। कलम। बिल्कुल सही। एक्चुअल आंसर तो पेंसिल है, लेकिन कलम वो जो मैनुअल कलम होता है जिससे। बिल्कुल सही। चलिए जी, नेक्स्ट। एक घर, तालियां इनके लिए भाई, थैंक यू। इतनी मुश्किल पहेलियां हैं ये। एक घर के दो हैं लड़के, रोज दिखाते हैं खेल, कभी ना उन्हें लड़ते देखा, ऐसा उनका मेल। एक घर के दो हैं लड़के, रोज दिखाते खेल, कभी ना उनको लड़ते देखा, ऐसा उनका मेल। सोचें। एक घर के दो हैं लड़के, सोच रहे हैं अब्बास। एक आखिरी बार, एक घर के दो हैं लड़के, एक घर के दो हैं लड़के, रोज दिखाते खेल, कभी ना उनको लड़ते देखा, ऐसा उनका मेल। बाप बेटे का। सॉरी, जरा ऊंचा बोले। बाप बेटे का नहीं नहीं, दो लड़के नहीं होंगे वो। अच्छा, ऑडियंस आप में से कोई? ओह, क्या बात है जी। ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना खुश ना हो। रमजान के महीने में मतलब कुछ तो नरमी रखे। ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, कोशिश अच्छी थी। चांद सूरज जी, चांद सूरज। मुश्किल थी, कम आसान थी। आ जाए नेक्स्ट आप। अब्बा जान एक डब्बा लाए, अब्बा जान एक डब्बा लाए, ना कुछ पाए ना कुछ खाए। अब्बा जान एक डब्बा लाए, ना कुछ पिए ना कुछ खाए, कान मरोड़ो फौरन बोले, दुनिया भर की सैर कर। रेडियो। वेल डन, बस जबरदस्त। अच्छा, एक जादूगर का है ये कमाल, डाले सब्ज निकाले लाल। एक जादूगर का है ये कमाल, डाले सब्ज निकाले लाल। तो रोज खाते हैं। अरे जल्दी, जबरदस्त। फरहान साहब ये राउंड जीत चुके हैं भाई, तालियां तालियां तालियां। और इसी बात पे फरहान भाई आप हमें कुछ सुना भी दें, अच्छी सी मनकबत पढ़ के सुना दें, और जो आपकी वो मशहूर है एक सांस में। अच्छा जी, मैं पेश कर देख लेंगे अब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैदर 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 हैदर, हाँ हैदर 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 हैदर, अली वली की विला के असीर बैठे हैं,
कसम खुदा की सभी बाज़मीर बैठे हैं, बनी थी तेरा रजब एक लकीर काबे में, उसी लकीर के सारे फकीर बैठे हैं। हैदर 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 नफ्से नबी ज़हरा का शौहर, हैदर 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 काबे का गौहर, काबे का गौहर, हैदर 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 हैदर। वक्त ज़हूर करीब जो आया, वक्त ज़हूर करीब जो आया, झूम के ये कहने लगा काबा तेरे लिए ही बना है ये घर, हैदर 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 हैदर। हर गम हर मुश्किल में पुकारा मोमिन का है एक ही नारा, हर लम्हा दम मस्त कलंदर, हैदर 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 नफ्से नबी ज़हरा का शौहर हो। गर अलिफ से लो इंसान अली, बे से कामिल बुरहान अली, ते से ततहीर की जान अली, से सकलैन की शान अली, हर मख्फी बात का राज अली, और जीम से पाक जवाज अली, मकदूर अली तकदीर अली, हे से हक की तस्वीर अली, खे से ख़त्मुल कर्रार अली, और खालिक का शाहकार अली, शहज़ादा हुस्न जमाल अली, रे से रहबर हर हाल अली, वाहिद की कसम वाजिद भी अली, और जे से है जाहिद भी अली, बेबदल अली बाकी भी अली, मेरा सीन से है साकी भी अली, सुच्चा सच्चा काफ़ी भी अली, मेरा शीन से है शाफी भी अली, है स्वाद से सादिक ज़िक्र अली, और ज़ात से ज़ामिन फ़िक्र अली, तो इसे तरफ़ैन में नूर अली, जो इसे पुरनूर ज़हूर अली, रुतबा है खुदा के वली का अली, और ऐन से नाम अली का अली, है गैन से पाक गनी भी अली, फे से फ़ज़ले रब्बी भी अली, मेरा काफ से क़िबला अली अली, मेरा काफ से काबा अली अली, गरलाम से पूछो क्या है अली, लौलाक की पाक फ़िज़ा है अली, है मीम से शान माँ भी अली, और मन कुन तो मौला भी अली, है नून से नूर खुदा भी अली, वाओ से वजहुल्ला भी अली, सुन लो ऐनुल्ला पीर अली, और ये सैयदुल्ला पीर अली, ईमान अली ईकान अली, सुल्तान अली मेरी जान अली, कौनैन अली के कदमों में, तक सकलैन अली के कदमों में, सिप्तैन अली के कदमों में, सकलैन अली के कदमों में, इज्जत भी अली के कदमों में, अजमत भी अली के कदमों में, रिफत भी अली के कदमों में, शौकत भी अली के कदमों में, है दहर में नूर हयात अली, परवाने पुल्ले से रात अली, कलियों के चटक में अली अली, डाली की लचक में अली अली, चिड़ियों की चहक में अली अली, फूलों की महक में अली अली, उम्मीद अली ताईद अली, हर मस्त मलंग कीद अली, हामिद हम्माद हमीद अली, महताब अली खुर्शीद अली, तारों में अली प्यारों में अली, कुरान तेरे पारों में अली, हर मोमिन के नारों में अली, नूरी भी अली अनवर भी अली, हाजिर भी अली नाजिर भी अली, हसनैन का बाबा अली अली, काबे का काबा अली अली, है अब्र करम भी अली अली, अहमद का भरम भी अली अली, रहमान की है सौगात अली, बिन बादल के बरसात अली, शुरफा की जमात में अली अली, हर सच्ची बात में अली अली, हिजरत की रात में अली अली, सलवात सलात में अली अली, भटको तो सहारा अली अली, डूबो तो किनारा अली अली, वलियों ने पुकारा अली अली, नबियों ने पुकारा अली अली, मेरी आँख का तारा अली अली, मौलाए कम्बर अली अली, आकाए अबू ज़र अली अली, वलियों से बरतर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, दमस्त कलंदर अली अली, तू कब्र से बाहर जो कर ले, तू कब्र से बाहर जो कर ले, तेरी कब्र के अंदर अली 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 अली, जब के मलंगों की महफिल है, मिदहत पर माइल हर दिल है, क्यों न कहें फरहान और मजहर, हैदर 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 नफ्से नबी ज़हरा का शौहर, हैदर 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 फातह खैबर काबे का गौहर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। सुभान अल्लाह। कलाम मज़हर अब्दी साहब ने लिखा था, जो अलिफ से लेकर ये तक जो फ़ज़ाइल है ये शौकत साहब ने लिखे, और शुरू के जो 4 मिसरे थे वो साहिल साहब के थे, तो ये 3 शोरा का
मिलकर एक मुश्तरका कलाम है, तो दुआ करें कि अल्लाह उनकी भी इबादत को आमीन आमीन। और आपने कितनी खूबसूरती से पेश किया, मतलब मैं एक सेकंड के लिए मैं बिल्कुल स्पिरिचुअली कहीं और ही चली गई सच में, बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये जिक्र ऐसा है, मैं एक बार का वाक़या आपको बताऊं। इस्लामाबाद में हादी टेलीविज़न पे मेरी रिकॉर्डिंग थी, तो उन्होंने कहा था अपने एल्बम की रिकॉर्डिंग भी जो नौहे की आप यहीं करें। तो मैं कहता था कि मुझे आउटडोर करना चाहिए, मैं चप्पल पहन कर कभी भी नहीं पढ़ता, ज़ाहिर है ज़िक्र चप्पल उतार के ही पढ़ना चाहिए। तो मैं नंगे पैर खड़ा था और उनका बहुत बड़ा ग्राउंड था जिसमें, और शदीद सर्दी थी, और ये मैं लिटरली इस बात का गवाह हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते थे, तो उस वक्त मुझे यकीन आया कि जब आप पढ़ते हैं तो आप खुद में नहीं होते, और उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि शदीद सर्दी में हम आग जलाकर बैठे थे, अभी कैमरे सेट हो रहे थे, जब नौहे की रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई है तो मैं वहाँ पहुँचा हूँ। तो जब तक मैं नौहा पढ़ता रहा तब तक मुझे सर्दी नहीं लगी, यानी सर्दी ऐसी थी जैसे गर्मी में पाँव जलते हैं ना, तो सर्दी में पाँव उसी तरह सर्दी। तो जैसे ही मैं कलाम ख़त्म करता था तो एक सेकंड भी मैं खड़ा हो पाता था वहाँ पर, और जब कलाम पढ़ रहे थे उस वक्त एहसास ही नहीं होता, वहाँ होता ही नहीं था। सुभान अल्लाह, ये गॉड गिफ्टेड ही है, और ये मैं पहले रियलाइज़ नहीं करता था। और मेरे ख्याल से जो चीज़ अब भी आप पढ़ें, नात हो, मनकबत हो, हमद हो, जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं ना, वही चीज़ आपके दिल से होनी चाहिए, आपकी बॉडी भी वर्क है, आपका फेस भी वर्क है, तो फिर मज़ा आता है खो के पढ़ना है किसी भी काम में। आप यही नहीं, आप अगर अब एक्टिंग करते हैं बहुत अच्छा, अगर आप उसमें खोएंगे नहीं कैरेक्टर में तो आप फौरन पता चल जाता है, तो कर नहीं पाएंगे। तो आज और माशाल्लाह आपकी होस्टिंग का मैं देख रहा हूँ सिलसिला, माशाल्लाह एक्टिंग के साथ होस्टिंग भी आप दोनों बहुत अच्छी कर रहे हैं, और आपको मुबारकबाद पेश करूँगा इस कामयाबी के ऊपर कि आपका ये फेज़ भी हमने देखा, और अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबियाँ अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो आज एंटरटेनमेंट ने हमें मौका दिया, हम आज एंटरटेनमेंट का शुक्रगुजार करना चाहते हैं, ऑडियंसेस का, हमारे नाजरीन का शुक्रगुजार करना चाहते हैं कि और शुक्रगुजार हैं बहुत हम ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। और हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, शायद लोगों को लगता है, बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा कि जब हम अपने जो हमारे इससे पहले सेगमेंट होते हैं उलेमा के साथ, सबसे इंटरेस्टिंग जो होता है, ये भी बहुत मज़े का होता है, सेलिब्रिटीज़ आते हैं, लेकिन जो हमें उलेमा के साथ मज़ा आ रहा होता है, हम लोग इतनी जो दीनी तालीम जब एक रूहानी माहौल बन जाता है, यानी जब हम लाइव कहीं पढ़ते हैं ना, तो मैं अक्सर लोगों को एक जुमला ख़ास कहता हूँ मैं, और मेरा अपना एक अंदाज़ था जब मैं टेलीविज़न पर आया और रमज़ान ट्रांसमिशन में आया, तो मैं जैसे पढ़ता था मैंने उस अंदाज़ को इंट्रोड्यूस कराया। मैं कहता था आप ये मत समझो कि आप टेलीविज़न पर बैठ रहे हो या आपको कैमरे में देखा जा रहा है, आप सोचो कि आप वहाँ पर हो जहाँ के लिए आप पढ़ रहे हो, यानी आप मेरे साथ मिलकर पढ़ें। मैं ये कहता था कि मैं अकेले नहीं पढ़ूंगा, आप सब मिलकर पढ़ें। उसकी वजह क्या है? देखिए, हमारा अकीदा ईमान यह है कि जब भी हम फ़र्श बिछाते हैं, फ़र्श विला हो या फ़र्श रज़ा हो, हम उन हस्तियों को दावत देते हैं। यानी मेरे घर पे जब भी कोई मजलिस हो, मिलाद हो, तो मैं सबसे पहला दावतनामा जो है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत अतहार को लिखता हूँ कि या रसूल अल्लाह, आप और आपका खानवादा आ जाए, अगर हमारे इस घर को काबिल समझें। ये अलग बात है कि हम आपको देख नहीं सकते, हमारी गुनाहगार आँखें, तो हम ये समझते हैं कि मैं लोगों को अक्सर ये कहता हूँ कि आप मेरे साथ मिलकर पढ़ा कर। अब माशाल्लाह हर कोई इसको फॉलो भी कर रहा है, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई नात खान पढ़ता है और वो सबको इन्वॉल्व करता है। यानी मैं एक जुमला कहता हूँ कि मैं पढ़ूँ और आप मुझे दाद दे रहे हैं, मेरे लिए काबिल तहसीन है, मुझे खुशी होती है। लेकिन जब हमने उन पाक हस्तियों को दावत दी है और हमारा ईमान है कि वो हमारा दिल नहीं तोड़ेंगे, वो कहीं ना कहीं होंगे, किसी ऐसी जगह पर हमारी निगाहें नहीं देख पाती, तो क्यों ना हम सब मिलकर पढ़ें और दाद वो हस्तियाँ दें, कहीं से रसूल खुदा दें, कहीं से मौला अली दाद दें, कहीं पर्दे में शहजादी कौनैन बीवी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा बैठी हूँ, कहीं से इमाम हसन, कहीं से इमाम हुसैन दाद दें, तो क्या ही बात होगी। जब हम इस नैरियो को जहन में रखते हैं ना, तो फिर हम इन्वॉल्व होकर पढ़ते हैं, फिर हम भूल जाते हैं टेलीविजन पे बैठे हैं, फिर हमें लगता है कि हम वाकई मिलाद में बैठे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक कॉल भी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रही हैं? सलमा बात कर रही हूँ। कैसे हैं फरहान भाई? सलमा बात कर रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब्बास कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत बहुत अच्छे आप लोग ने आज गेस्ट बुलाए हुए हैं कि मेरा खुद ही दिल चाह कि मैं कॉल करूँ आप लोगों को। बहुत शुक्रिया। फरहान भाई, आपकी वाकई में ड्रेस सिलेक्शन बहुत अच्छी होती है। बहुत शुक्रिया। एंड अब्बास, बेस्ट ऑफ लक फॉर क्रिकेट टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमें भी कुछ कह दें। नहीं, सबसे पहले देखिए सलमा, सबसे पहले तो आपको हम खुद शुक्रगुजार हैं अली भाई के और आमना के, और इसके साथ साथ आज एंटरटेनमेंट के ज़ाहिर है इनके वसीले से
आज हम यहाँ बैठे हैं, अली भाई ने और आमना ने हमें दावत भी दी है और आज टेलीविजन दावत दी है, तो मैं और आप क्यों ना मिलके अली भाई का और आमना का और आज टेलीविजन का शुक्रिया अदा करें। हम बहुत हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि इन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है। उन्होंने इतने बेहतरीन गेस्ट आज बुलाए हुए हैं, दोनों एक से बढ़ के। जी, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बल्कि एक बात कहना चाहूँगा, आप कोई फरमाइश करना चाहेंगी फरहान से, कुछ सुना दें आपको अगर आप कुछ सुनना चाहती हैं। बिल्कुल, मैं एक फरमाइश करूंगी। पहले तो ये कि आप लोगों को अल्लाह हमेशा अपने ज़मान में रखे, आमीन, सलामत रखें। आमीन। और फरहान भाई अगर आप काश में सुना दें तो बहुत बेहतरीन हो जाए। अच्छा जी, मैं बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, इतनी अच्छी कॉल। अली भाई, सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बताते चलूँ, और ये इसलिए नहीं कि मैं आज टेलीविजन के सेट पर बैठा हूँ और आपके साथ बैठा हूँ। वाकई में हमने बहुत बड़ी बड़ी ट्रांसमिशंस भी गए, नहीं, बहुत सारा ऑडियंस है, बहुत क्राउड है, बहुत सेगमेंट्स हैं, वो अपनी जगह, लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग्स है, उसका एनवायरनमेंट, उसका मज़ा अलग होता है। लेकिन ये जो सुकून वाला माहौल इस वक्त है ना, यानी हम इंटीमेसी जो होती जी है, जैसे हम फैमिली में बैठ के बात कर रहे हैं, फैमिली का माहौल बन जाता है, ये माहौल मुझे बड़ा पसंद है। कुछ चैनल्स पे ऐसा होता है, और कल भी मैंने एक चैनल पे जाकर यही बात की है कि रश के बाद वो भी अलग मजा है, वो लोग प्यार करते हैं, लेकिन कभी कभी इंसान सुकून में आना चाहे तो इस तरह की ट्रांसमिशन में आए तो यकीनन बहुत सुकून मिलता है। अच्छा, आपने उनकी फरमाइश भी सुनानी है? जी, मैं चंद शेर सुना देता हूँ क्योंकि पूरा कलाम नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि टाइम भी कम है, तो जी बेशक बेशक बेशक। काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, काश में दौरे पैगंबर में उठाया जाता, बाखुदा कदमों में सरकार के पाया जाता। सुभान अल्लाह, आप लोग भी बोल सकते हैं माशाअल्लाह। देखिए, हमारी एनर्जी होती है, आप सुभान अल्लाह कहते हैं, हमारी एनर्जी होती है और आपके लिए भी सवाब है, तो आपका शुक्रिया, आपने हौसला अफजाई की। साथ सरकार के ग़ज़वात में शामिल होता, उनकी नुसरत में लहू मेरा बहाया जाता, रेत के ज़र्रों में अल्लाह बदल देता मुझे, फिर मुझे राह मोहम्मद में बिछाया जाता, खाक हो जाता मैं सरकार के कदमों के तले, खाक को खाक मदीना में मिलाया जाता। नूर अली नूर साहब का कलाम है, आखिरी शेर पेश कर रहा हूँ, फिर किसी मकाम पर दोबारा इंशाअल्लाह कभी तफसील से आएंगे, तफसीली कलाम पेश करूँगा। जो मैं जिक्र कर रहा था ना बात का कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत काश हमें हो जाती, ये तो अल्लाह का हुक्म था कि हम इस दौर में पैदा हुए। अगर हम उस दौर में होते, मेरा ये ईमान है कि मैं किस अंदाज से आता कि रसूल खुदा मिंबर अफरोज़ होते महफिल में, महफिल मिलाद होती और मैं किस अंदाज से आता, या उतरता मैं किसी नात के मिसरे बनकर, रूबरू उनके मैं उनको ही सुनाया जाता। बहुत खूबसूरत, सुभान अल्लाह, बहुत ही। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आप लोग आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और ये हमारी तरफ से छोटा सा आपके लिए गिफ्ट है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत थैंक यू, थैंक यू। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि कीमती वक्त आपका अली भाई, बहुत शुक्रिया। ऑनर फॉर अस सर। और यही जुमला मैं आपके साथ कहूँगा, इन्होंने हमारी ट्रांसमिशन में आके कहा था कि मेरे पास अगर वक्त होता मैं बार बार आता। मेरे पास जब आप बुलाएंगे इंशाल्लाह, वक्त हुआ, अगर कहीं मसरूफियत नहीं हुई तो मैं इंशाल्लाह दोबारा आना पसंद करूँगा।
आपके ट्रांसमिशन में। Thank you. जैसा प्यार आप हमें आपको देंगे यकीनन दोबारा बुलाएंगे इंशाल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द रेस्ट ऑफ रमजान। इंशाल्लाह रमजान आसानी से गुजरे। और नाजरीन आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमेशा की तरह आप लोगों ने बारान रहमत देखा। इसी तरह देखते रहिए और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि ये भी अशरा आसानी से कट जाए और हम सारी दुआएं कबूल हो जाए। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू ऑडियंस।